रावण। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रामायण का सबसे बड़ा विलेन, है ना? एक घमंडी राजा जिसने सीता का हरण किया। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है, या जो हमने बचपन से सुना है वो सिक्के का बस एक पहलू है? तो चलिए रावण के कैरेक्टर के इसी कॉन्ट्रडिक्शन को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ क्रूर राजा, सीता का अपहरण करने वाला, घमंड से भरा हुआ, और वहीं दूसरी तरफ वेदों का ज्ञाता, एक कमाल का संगीतकार और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त। है ना अजीब? तो रावण को पूरी तरह समझने के लिए हमें उसकी शुरुआत को देखना होगा, उसकी जड़ों को, क्योंकि इसकी कहानी में दिव्य और राक्षसी मतलब अच्छा और बुरा दोनों का मेल था। अब देखिए, ये जो उसकी विरासत थी ना, वो ही उसे जन्म से अच्छे और बुरे के बीच लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ तो वो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के परपोते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी माँ थी एक राक्षस राजकुमारी कैकसी और पिता थे एक जाने माने ब्राह्मण ऋषि विश्रवा। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो जन्म से ही थी। अच्छा, रावण की बात हो और उसके 10 सिरों का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पर सवाल ये है कि क्या सच में उसके 10 सिर थे? देखिए, इसका जवाब जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। सच्चाई असल में सिंबॉलिक ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि इन 10 सिरों के पीछे क्या क्या थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये ज्ञान का प्रतीक थे। रावण को 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञान था, मतलब कुल 10, इसीलिए उसे दशानन भी कहा गया। दूसरी कहानी कहती है कि उसके पिता ने उसे एक 9 मणियों वाली माला दी थी, जिससे 10 सिर होने का एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा होता था। और तीसरी, जो शायद सबसे गहरी है, वो ये कि 10 सिर असल में 10 बुरी भावनाओं का प्रतीक थे, जैसे लालच, गुस्सा, घमंड वगैरह। चलिए अब रावण के कैरेक्टर की एक और लेयर को हटाते हैं, और वो है उसका आध्यात्मिक साइड। ये पहलू उसकी कहानी को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसकी भक्ति की एक कहानी तो कमाल की है, ऐसी भक्ति कि खुद भगवान शिव भी उससे इम्प्रेस हो गए। हुआ ये कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश कर डाली। अब शिवजी तो गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से ही पर्वत को दबा दिया और रावण नीचे फंस गया। जब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपना एक हाथ काटा, अपनी नसों से एक वाद्य बनाया और भगवान शिव के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और उसे गाया। और उसकी जबरदस्त भक्ति को देखकर शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपनी दिव्य तलवार चंद्रहास भेंट में दे दी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या हो अगर कोई कहे कि रावण की पूरी जिंदगी, उसका पूरा किरदार, यहाँ तक कि उसकी मौत, सब पहले से तय था, एक स्क्रिप्ट की तरह? हाँ, ये कहानी शुरू होती है वैकुंठ से, जो भगवान विष्णु का निवास है। वहाँ उनके 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक श्राप की वजह से उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। तो भगवान विष्णु ने उनके सामने एक चॉइस रखी। उन्होंने कहा, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बन के धरती पर रहो, या फिर 3 जन्म मेरे दुश्मन बनकर। अब सोचिए, अपने भगवान से दूर कौन रहना चाहेगा? तो वापस जल्दी आने के लिए उन्होंने वो मुश्किल रास्ता चुना, 3 जन्मों तक विष्णु का दुश्मन बनने का। और बस यहीं से रावण की कहानी एक बड़े कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा बन जाती है। दूसरे जन्म में वही जय और विजय बने रावण और कुंभकर्ण, और इसी जन्म में उन्हें विष्णु के अवतार यानी भगवान राम के हाथों मोक्ष मिला। तो ये तो हुई नियति की बात, पर इसके अलावा भी 2 बड़े श्राप थे जिन्होंने रावण की किस्मत तय कर दी। पहला था रंभा का श्राप, जिसकी वजह से ये तय हो गया कि रावण किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना छू नहीं सकता, वरना वो जलकर राख हो जाएगा। और दूसरा श्राप था राजा अनरण्य का, जिन्होंने भविष्यवाणी की कि उन्हीं के रघुवंश का एक राजकुमार रावण की मौत की वजह बनेगा। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, यानी राम और रावण के युद्ध पर। लेकिन यहाँ भी कहानी सीधी साधी नहीं है। हीरो वर्सेस विलेन वाला मामला नहीं था। इनके बीच का रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा और कह सकते हैं उलझा हुआ था। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, जब राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे तो उससे ठीक पहले उन्होंने एक यज्ञ करने का सोचा। अब यज्ञ के लिए एक पुजारी चाहिए, और वो भी सबसे ज्ञानी। और उस समय सबसे बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण कौन था? खुद रावण, उनका सबसे बड़ा दुश्मन। और कमाल की बात यह है कि रावण आया भी, उसने अपने दुश्मन के लिए यज्ञ करवाया।
ये दिखाता है कि रावण के लिए एक ब्राह्मण होने का उसका धर्म उसकी दुश्मनी से भी बड़ा था। और तो और, यज्ञ पूरा होने पर रावण ने भगवान राम को युद्ध में जीत का आशीर्वाद भी दिया। सोचिए जरा, अपने ही खिलाफ जीत का आशीर्वाद। रावण का ज्ञान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। यहाँ तक कि जब वो युद्ध में हार कर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब भी वो एक गुरु था। भगवान राम ने खुद लक्ष्मण को उनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा, और मरते हुए रावण ने लक्ष्मण को जिंदगी के 3 बहुत जरूरी सबक सिखाए। पहला, अच्छा काम करने में कभी देर मत करो। दूसरा, अपने दुश्मन को कभी छोटा मत समझो। और तीसरा, अपने राज कभी किसी को मत बताओ। तो अब आखिर में चलिए कुछ ऐसे रहस्यों की बात करते हैं जो आज भी रावण की कहानी से जुड़े हुए हैं। ये ऐसी बातें हैं जो सच और कहानियों के बीच की लकीर को थोड़ा धुंधला कर देती हैं। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा बहस वाली थ्योरी क्या है? वो ये कि क्या सीता रावण की अपनी बेटी थी? ये बात रामायण के कई अलग अलग संस्करणों में मिलती है। खासकर रामायण के जैन वर्जन में ये कहानी मिलती है। इसके मुताबिक सीता रावण की पहली औलाद थी, लेकिन जब वो पैदा हुई तो एक भविष्यवाणी हुई कि सीता का पति ही रावण की मौत का कारण बनेगा। इसी डर से रावण ने उन्हें त्याग दिया और फिर वो राजा जनक को जमीन में गड़ी हुई मिली। पर शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल ये है, क्या रावण आज भी जिंदा है? हाँ, ये थ्योरी भी काफी चलती है। इसके भी 2 पहलू हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका की एक गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है। वहीं दूसरी कहानी ये कहती है कि उसके भाई विभीषण ने ही पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तो आखिर में रावण की जो पहचान है, जो लेगेसी है, वो सिर्फ एक विलन की नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा है। वो एक महान विद्वान था जिसने रावण संहिता जैसा ग्रंथ लिखा। वो आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था और एक कामयाब राजा था जिसके राज में लंका बहुत समृद्ध थी। यही वजह है कि आज भी भारत और श्रीलंका की कुछ जगहों पर रावण को पूजा जाता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या रावण सिर्फ अपने अहंकार में चूर एक विलन था, या फिर वो एक ट्रैजिक हीरो था जो बस अपनी किस्मत का लिखा एक किरदार निभा रहा था ताकि उससे और उसके भाई को मोक्ष मिल सके? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है, और यही सवाल हमें रावण की असली पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।